कचरा ही रहेगा। ये जो तेरे गले में आईडी का पट्टा लटक रहा है ना, इसका मतलब तू हमारा एम्प्लॉय है, हमारा खरीदा हुआ कुत्ता, समझा? मैं जब कहूंगी तू भौंकेगा, मैं जब कहूंगी तू काटेगा, और जब कहूंगी तू झाड़ू पोछा लगाएगा। इस कंपनी की मालकिन हूँ मैं, यही औकात है एम्प्लॉय की इस कंपनी के मालकिन के सामने, समझा? सड़क छाप। बस अब बहुत हो गया। आज से ना मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं और ना ही तेरा पालतू कुत्ता। और आप रख लीजिए आपका एहसान, आपका दिया हुआ घर और ये नौकरी, दोनों को मैं लात मारता हूं और देखता हूं कि मेरे बिना ये कंपनी कैसे टिकती है। तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ मारा। वो तो आपकी उम्र का लिहाज किया है, वरना ये हाथ आज आप पर भी उठ जाता। क्रिश! चुप! मुझे तो ये सोच के भी गुस्सा आता है कि मैंने तुम जैसी लड़की से कभी प्यार किया था। हेलो। हाय क्रिश, मैं क्यारा बोल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ, याद है ना? वैसे कहाँ हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वेल मिस्टर हस्बैंड, अगर तुम्हें याद हो तो हम पति पत्नी हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें साथ रहना चाहिए। ऐसा करो, तुम मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं आ जाती हूँ। देखो, मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे पास घर भी नहीं है। अगर तुम यहाँ होगी तो मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? ओह शिट, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया। इंटरेस्टिंग, बट मेरे पास एक आइडिया। तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, आज से हम यहीं पे साथ रहेंगे, ठीक है? वेट, हाँ, मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भेज दिया है। अगर कहो तो ड्राइवर भी भेज देती हूँ। नहीं, ड्राइवर मत भेजो, मैं खुद आ जाऊंगा। ओके फाइन, ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है फोन पे? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। नो वे, कहीं इस लूजर को कोई और लड़की तो नहीं मिल गई? एक मिनट क्रिश, तुम ऐसे अचानक अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व किए बिना जाओगे ना तो कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ होगा। कंपनी ना तुम पर सीधा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस ठोकेगी और तुम्हें पता है तुम कहाँ जाओगे? सीधा जेल में सड़ोगे तुम। सही कहा। बस एक लीगल नोटिस भेजकर ऐसा फंसाएंगे कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएगा। केस करोगे मुझ पर? कर दो। क्या तुम लोग की कंपनी के पास एक कॉर्पोरेट लॉयर की फीस देने के पैसे भी है? हम छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? अपनी बीवी के पास। क्या? अपनी बीवी के पास? लगता है शौक में पूरी तरह से पागल हो चुका है। ना नौकरी रही और ना ही घर रहा। इस नल्ले भिखारी से कौन करेगी शादी? हैं? मेरी चिंता छोड़ो और अपनी इस डूबती हुई कंपनी पर ध्यान दो। बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। पापा, आपने उस सड़क छाप को जाने कैसे दिया? उसने पूरे ऑफिस के सामने मुझ पर हाथ उठाया। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये 2 टके के नौकर की इतनी हिम्मत
जो मेरी कंपनी को डूबती हुई कंपनी कह के गया। रिलैक्स पापा तन्मय, रिलैक्स। जाने दो इस पालतू कुत्ते को। कहाँ जाएगा ये सड़क छाप अनाथ? ना तो इसके पास पैसा है और ना ही घर है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एम्प्लॉय की इज्जत ना कुत्ते की जैसे होती है, और ये मेरा सड़क छाप कुत्ता है और हमेशा रहेगा। देखना पापा, जब सड़क में इसको भूखा सोना पड़ेगा ना, तो ऐसे कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पास आएगा, मेरे पाँव में माफी मांगेगा, मेरे तलवे चाटेगा और फिर मेरे आगे रोएगा, मुझे माफ कर दो सड़क छाप कुत्ता। वेट एंड वॉच पापा। How's the ambience? Huh? You like it? Yeah. Baby? तुमको पता है, जब भी मैं तुमको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फेरी टेल की प्रिंसेस को देख रहा हूँ। I mean, look at you. Wow, class. पता है, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। तुमने उस टीचर क्रिश में देखा क्या? I mean, you're like class, and he's like low class. Don't you think so? फिर शादी क्यों प्लान की? पालतू कुत्ता था हमारा, हमारी बड़ी सी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय। अरे मैं तो उससे शादी का नाटक करके मजे ले रही थी। अब तुम ही बताओ, पाँव की जूती को कोई सर पे चढ़ाता है? अमन, वो देखो, जूते का नाम ले रहे थे और जूता हाजिर हो गया। लगता है यहाँ भी मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया ये मुझसे माफी मांगने। सड़क छाप। हेलो क्रिश, मुझे स्टॉक करते करते तुम यहाँ तक भी आ गए। पता है, ये क्लब ना सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है। बाउंसर को बुला के धक्के मार के निकलवाऊं क्या तुम्हें? क्या हुआ? एड्रेस भूल गया क्या? है? क्लब है भाई साहब ये। यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ना तो यहाँ कोई झाड़ू पोछे की नौकरी मिल रही है, ना ही कोई फ्री में लंगर मिल रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं? चल जा, वापस जा। लगता है तुम्हें और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को मुझसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं अब तुमसे मिलने आया? तो किससे मिलने आए हैं सर आप यहाँ? हाँ, एक मिनट, हाँ अभी समझ में आया। भाई साहब यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने आए हैं, है ना? वेटर की क्या हुआ? पुरानी जगह पर जहाँ तू काम करता था झाड़ू पोछे का, वो छूट गया क्या? अमन, तुम भी ना, इस नल्ले को तो यहाँ वेटर की भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसकी अक्ल और शक्ल दोनों कचरे जैसी है। ये ले, मिल गया तुझे तेरा फ्री ड्रिंक। कल यहाँ से चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम दोनों को निकालने के लिए मुझे बाउंसर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे धमकी देगा? बोलना, बोलना। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो बर्बाद कर दूंगा। You bloody! यश, अरे बैठ। ठीक है ना तू? अरे मैंने सुना है कि तूने कंपनी में लफड़े किए और तुझे कंपनी से भी फायर कर दिया। लफड़ा नहीं, इज्जत का हिसाब करके आया। साले कॉर्पोरेट वाले हमको बंधुआ मजदूर समझते। उनके मन में जो आता है वो बोलते जाते। ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ यार ये सब। अच्छा, वो घर के बारे में मैंने बात की, कुछ मिला क्या? रेंटेड घर अपने बजट में होना चाहिए। सुन मेरी बात, तो टेंशन मत ले, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। सुन, हमारे कॉलेज की रीयूनियन है कल, और उसमें तुझे आना ही पड़ेगा। देख, बहुत मुश्किल से हमने लोगों को इकट्ठा किया है, कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। यार सच बताओ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। भाई वहां देख, क्या हॉट लड़की है यार। यार
पूरा क्लब उसी को देख रहा है। भाई प्लीज अपना मुंह बंद कर ले, मेरी बीवी है। क्या तेरी बीवी? भाई हम मिडिल क्लास लोगों की इतनी सुंदर बीवी कब से होने लग गई है? और भाई तूने बताया नहीं कब और कहाँ शादी कर ली तूने? यश रिलैक्स मैन रिलैक्स, बहुत लंबी कहानी है। हाय क्रिश। वो तुम्हें एड्रेस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊं। तो चलो। और वैसे भी ना मैंने हमारे लिए फार्म हाउस रेडी करवा दिया। भाई यार तू तो कह रहा था कि तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। अब ये फार्म हाउस क्या सुन रहा हूँ मैं? वो एक्चुअली वाओ क्रिश, तुम्हें तो नई नौकरी ढूंढनी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने रिच लड़की ढूंढ ली। लगता है अभी इसके टुकड़ों पे पलने का इरादा है तुम्हारा, वो भी कुत्तों की तरह। हे यू, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? हाँ, मैं तन्नू बजाज हूँ और ये मेरा एक्स है। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने इसको शादी वाले दिन डिच किया था, राइट? वेल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही इज माय हस्बैंड। हमने कल ही शादी की है। क्या? शादी? यस डार्लिंग, शादी। तो अगर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट दोबारा मेरे सामने की ना तो अच्छे से बता दूंगी कि एक्चुअली इंसल्ट कहते किसे हैं। क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था वहां पे? कह रहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमन, तुम इस बदतमीज औरत को जानते हो? थोड़ा आराम से बात करो। 1 मिनट। तुम जानती हो ये कौन हो? कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ की इकलौती बेटी है ये। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ की है। इनफैक्ट जिस गाड़ी से तुम आई हो ना, वो इन्हीं की कंपनी ने मैन्युफैक्चर की। पूरे देश में कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इन लोगों की, और इससे मेरी शादी होने वाली। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना? अरे यार, कहना बीच में कहाँ से आ गई? विल यू प्लीज रिलैक्स फॉर अ सेकंड प्लीज? और तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ, मुझे छोड़ के इस लुखे भिखारी से शादी कर रही हो? तो Have you gone mad or what? हाँ? तुम्हें पता है ना मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1500 करोड़ से भी ज्यादा है। स्टॉप इट अमन, ये ना एक शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं है जो मेरे डैड लाके तुम्हें दे देंगे। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज किया है। Look at him. Wow. He's so charming. Yeah. बेबी, घर चले। वो क्या है ना, इन फेक कैरेक्टरलेस लोगों के बीच में ना मुझे वॉमिटिंग करने का जी कर रहा है। हम दोनों अपने आ जाओ। ये घर है या कोई महल? ये तो मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर, असली घर। इससे 10 गुना बड़ा है और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई सस्ता एक्स वहां नहीं आ सकता। मैंने आखिर किस क्वीन से शादी कर ली है? ये इतनी अमीर है और फिर भी मुझे इतना भाव दे रही। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अच्छा सुनो, मैं हॉट शावर लेने जा रही हूँ। हाँ आया। हाँ कियारा, क्या हुआ? बेड पर से मेरा नाइट गाउन लाकर देना, मैं अंदर लाना भूल गई। ठीक है।
यार आप ये लो तुम्हारे कपड़े। लो ना, लो ना। कहाँ है? क्या बात है, बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? मैं कहा आँख फाड़ फाड़ के देख रहा था। वो मैं तो बाथरूम का दरवाजा देख रहा था। कितना अच्छा है ना। अच्छा, अगर देख भी लिया तो कोई टैक्स थोड़ी ना लग जाएगा। बीवी हूँ तुम्हारी, हस्बैंड है तुम्हारा। अच्छा वैसे ताड़ना खत्म हो गया हो तो हम ड्रेसिंग टेबल पे हेयर ड्रायर है, मेरे बाल सुखा दोगे? वो क्या है ना, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। ठीक है। मुझे ठंड लग रही है, बाल सुखा दोगे? हाय सायरा, आपने उस हाफ पेंडेंट के बारे में पता करने के लिए कहा था ना? मैंने इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म किया है कि ये 100% ओबरॉय खानदान का ही पेंडेंट है। और अगर हमें क्रिश सर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो किसी तरह से डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। क्रिश सर का कोई डीएनए सैंपल चाहिए होगा। गुड जॉब सायरा। ठीक है, मैं सैंपल का इंतजाम करती हूँ। ओके। डीएनए टेस्ट, इसका मतलब मुझे इसके बालों से एक सैंपल चाहिए। आउच! क्या कर रही हो? बाल क्यों नोच रही हो? धीरे बोलो। अरे बाल नोच नहीं रही, तुम्हारे ना सर पे एक सफेद बाल था और मैं नहीं चाहती कि यंग हस्बैंड सब तुम्हें बुड्ढा समझे। यू नो मैं। अजीब पागल लड़की है, एक पल में रोमांस तो दूसरे पल में सर नोच लेती है। इससे दूर रहना पड़ेगा वरना गंजा कर देगी मुझे। अरे सुनो, ये सिर्फ बाल नहीं क्रिश, तुम्हारी सुनहरी किस्मत की चाबी है। अब मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी असली पहचान। मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नींद अच्छे से हुई? हाँ, नींद तो बहुत अच्छे से हुई। इतना बड़ा बेड जो था, पता है सपने में मैं 2 बार तो रास्ता भी भटक गया। ओह वेल, आज का क्या प्लान है मेरे हस्बैंड का?
एक्चुअली मेरे स्कूल का रीयूनियन है, पर पता नहीं समझ नहीं आ रहा जाओ या ना जाओ। वो अमन और तन्नू भी मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे, अगर वो वहां पे आएंगे तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। तो क्या उनके डर से तुम अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दोगे? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और वैसे भी अब तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जा रहे हो तो मेरी कार से जाओ, वहां ड्रॉर में 25 कीज रखी हैं, तुम्हें जो भी पसंद हो वो गाड़ी लेके जाओ, ठीक है? जाओ, लेट नहीं हो रहा। ऑल द बेस्ट। पच्चीस गाड़ियां? हाँ, ये लेके जाता हूँ। स्टोर में इतनी महंगी महंगी गाड़ियों की चाबी रखी थी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फरारी, लेकिन इसने सिर्फ मारुति चुनी। इतना सिंपल है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है क्रिश, यू आर द बेस्ट। यार अमन, मानना पड़ेगा, क्या से क्या बन गया है तू। तेरे डैड ऑलरेडी अमीर थे, लेकिन जब से तूने स्टेप इन किया है ना, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया है। और तनु, तूने ना बेस्ट डिसीजन लिया है कि उस गरीब और लूजर क्रिश को छोड़कर ना अमन का साथ पकड़ लिया। क्रिश, गाइस देखो कौन आया है। लगता है इसे पता चल गया कि आज यहाँ फ्री का खाना मिलने वाला है। हाँ, वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम। कीचू, बड़े टाइम बाद यार, है ना? मिस किया मैंने तुझको यार बहुत, है? वाह। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गाइस, हम सभी लोग एक ही स्कूल से पास आउट हुए हैं, पर कोई राजा बन गया मेरी तरह और कोई भिखारी बन गया तेरी तरह, है ना? क्रिश, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दे। चल, हम लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। चल। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? एंट्री फीस तो करो। ओह वेट, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। ये ले, मेरी तरफ से तेरी एंट्री फीस। इससे ना तू अपनी थोड़ी शर्म और क्लास खरीद लेना। तनु, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तू क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ी है? ओए, तू ना चुप कर, समझा? बड़ा प्यार आ रहा है तुझे इस अपने नल्ले फ्रेंड पे? हाँ, क्या चाहता है तू? दिलों में ऐसी इज्जत उतारू? बड़ा आया। ओह, मेरे इटालियन शूज तो खराब हो गए यार। अबे यार, चल एक काम कर, वहां कोने में ना टिश्यूज पड़े हैं, उसको उठा ले और जूता साफ कर। चल। अबे, मुंह मांगी कीमत दूंगा। चल साफ कर। क्या देख रहा है? साफ कर! तेरे को बोला ना मैंने, साफ कर। चल साफ कर। ये क्या बदतमीजी है? तनु, अमन, सिर्फ पैसा हाथ में आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। अपने पुराने क्लासमेट से इस तरह से हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्रिश, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर। जी सर। ये कब तक आम आदमी बनने का नाटक करते रहोगे? तुम साइबर किंग हो। बड़े बड़े टेक जायंट्स के होश उड़ जाते हैं साइबर किंग का नाम सुनते ही। तुम इस सदी के सबसे बड़े मास्टर एआई डेवलपर हो। ये नौकर बनने का नाटक कब तक करोगे? सर, एक्चुअली मैंने ये लाइफ इसलिए चुनी है क्योंकि मैं एक सिंपलिसिटी की लाइफ चाहता हूँ। ये कैमरा, फेम, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिश, अब लाइफ सिंपल कहाँ रह गई? अगले हफ्ते शहर में
वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विश्व के बड़े बड़े टेक जायंट्स और इन्वेस्टर आने वाले हैं सिर्फ साइबर किंग की एक झलक देखने के लिए। तुम्हें तो इनविटेशन भी मिल ही गया होगा। हाँ सर, पर कुछ दिनों से मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बस इसी वजह से मैं परेशान था। अब परेशान होने का वक्त नहीं है, पलट कर जवाब देने का समय है। तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ेगा, और ऐसे आना कि शहर क्या इन बेवकूफों के मुंह पे बड़ा सा ताला लग जाए। ठीक है सर, लगता है अब साइबर किंग के वापस आने का वक्त आ गया है। लगता है अब साइबर किंग के वापस आने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी सर। ऑल द बेस्ट। ये रोमांस चल रहा है डिक्शेट के साथ। क्या बोल बता दे ना। मेहनत करो, मजदूरी करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, चपड़ासी बन जाओगे। हैं? नहीं बोल रहा था ना? अरे अमन, जाने दो। तुम्हें तो पता ही है इस भीख मंगे को आदत है भीख मांगने की। मुझे तो लगता है उनसे ना 100-150 रुपया मांग रहा होगा ये। मैं दे दूं क्या? मेरी मंगेतर का ब्रेसलेट तेरे पास कहाँ से है? चोरी किया तूने? ओह, तू कल क्लब में था, है ना? मेरी मंगेतर साइड में खड़ी थी, तब चुराया था तूने? बोल, चोरी किया ना तूने? जबान संभाल कर बात कर अमन। ये ब्रेसलेट मुझे मेरी वाइफ ने दिया है एज अ गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट है मेरी। वाह वाइफ ने दिया है। वही वाइफ ना वो जो कल तुम्हारी साइड ले रही थी, फेक वाली, है ना? वाह कृष, पहले भिखारी बने, फिर लड़कियों के नौकर बने, और अब सीधा चोर बन गए। हाँ, एक ऐसी लड़की तुम जैसे झाड़ू मारने वाले को ये एक गोल्ड का ब्रेसलेट देगी, वो भी इतना एक्सपेंसिव। हम तुझे क्या दिखते हैं? हाँ, बेवकूफ समझ के रखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी वाइफ का ब्रेसलेट है, अब मैं इसे चोरी करूं या वो मुझे गिफ्ट दे? तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने? तुम लोगों से बात करना मतलब वक्त बर्बाद करना है। तू कहीं नहीं जाएगा। साले चोर, तेरा हिसाब किताब आज मैं यहीं करूंगा। मैम, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। मैम, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। क्रिस सर ही मिस्टर मिसेस ओबरॉय के असली बेटे हैं। मिस कपूर, आपने इतना अर्जेंटली हमें यहाँ क्यों बुलाया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को हमारे घर पे भेजा, हमारा डीएनए टेस्ट मंगवाया। आगे चल क्या रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैं इस लॉकेट का आधा हिस्सा ढूंढ रही हूँ। ये तो मेरे बेटे का लॉकेट है। बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम जानती हो मेरा बेटा कहाँ है? वो जिंदा तो है ना? यस मैम, वो एकदम सेफ है। इवन 2 दिन पहले ही हमारी शादी भी हुई है। कियारा, बेटा मुझे अभी मेरे बेटे से मिलना है। कहाँ है वो? वो ग्रैंड पोल होटल में है, वहाँ उसका रियूनियन चल रहा है। ग्रैंड पोल होटल? जी, हमारा बेटा अमन भी तो वहीं गया है ना? चलिए चलते हैं। चलिए जल्दी चलिए। मैं तुझे छोड़ूंगा। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी।
बहुत डेडिकेशन दिखा रहा था ना? हाँ? अब आंसू बढ़ा। अमन, अमन छोड़ उसे। क्यों जानवरों जैसे बिहेव कर रहा है? तमाशा देख। वरना तेरा भी वही हाल होगा जो उस कुत्ते का हो रहा है। कोई पानी दो, कोई पानी दो। मुझे क्यों रही रहा मेरी आँख? ये भी टाइम है मुंह बनाने का। नॉटी, देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आ गया ना अपनी औकात पे? क्या कहा था मैंने तुझे कल? क्या कहा था कि तू हमारा पालतू कुत्ता है? चल अब भूल के दिखा सबके सामने। ओह माय गॉड, लुक एट हिम, बिल्कुल कुत्ता लग रहा है। बेस्ट रीयूनियन एवर। क्या हो रहा है? हाँ, सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ? तो जैसे चोर के साथ ना यही होना चाहिए। हाँ? भिखारी अब अंधा हो गया है, इसके हाथ में कोई कटोरा ला दो। गार्ड्स! ये आदमी चोर है। इसने यहाँ के सभी गेस्ट्स को परेशान करके रखा हुआ है। इसको इतना मारो, इसकी हड्डी पसली तोड़ो कि आज के बाद ये खड़ा होने लायक ना रहे। बस। इस पालतू कुत्ते को भूख लगी होगी ना, है ना? तो सबको ना इसको खाना देना चाहिए। जाती और ये डेजर्ट मेरी तरफ से। मजा आ गया। देखो इस कुत्ते को, अब ये यहीं पे बैठ के हम सबका झूठा खाना खाएगा। क्यों बेटे, खाएगा कि नहीं? दर्द हो रही है। चल, मैं तुझे हड्डियां देता हूँ। ओए, हीरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? औकात दिखा रही थी ना मुझे। कृष, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत पे हाथ उठाते हो? मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता, पर हैवानों पर जरूर उठाता हूँ। तो आज इस भिखारी का असली रूप देखोगे। तू आज यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा कुत्ते। रुक जाओ। अगर मेरे पति को उंगली भी लगाई ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ के गले में टांग दूंगी, समझे? कृष, बेटा, मेरा बच्चा। तू ठीक करना बेटा। ये हालत किसने की? किसने क्या इसकी हालत? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? और आप इस फ्रॉड को अपना बेटा क्यों बोल रहे हैं? अरे एक नंबर का चोर है ये। इसके किए की सजा देने वाला था आज मैं उसको जान से मार देता मैं। तेरा अंदाज कैसे है मेरे बेटे को मारने की? What the hell, Dad? आप क्यों बार इसको अपना बेटा बोल रहे हैं? आप दोनों का बेटा मैं हूं ना। सर ये अमन और तनु ने कृष को कुत्ता बना के पीटा है। जबरदस्ती इसकी आंखों में प्याज डाल दिए।
इन लोगों ने इंसानियत की सब हदें पार कर दी हैं। मॉम आप भी? चुप! एक शब्द और नहीं। हमने तुझे, एक अनाथ को, इतने सालों अपना बेटा समझ के पाला, तुझे अपना नाम दिया, ऐशो आराम की जिंदगी दी, और तू हमारे खून को, हमारे असली बेटे को जान से मारने चला था। क्या 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 बोल रहे हो मम्मी आप? राहुल इम्पॉसिबल, ये आपका बेटा नहीं हो सकता। इसने पहले मेरी मंगेतर छीनी, मेरे मॉम डैड और छीनना चाहता है। मॉम वो तेरे लिए सही। नो, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। बोला ना तुझे, अगर मेरे पति के आसपास भी भटका ना तो मिट्टी में मिला दूंगी तुझे। क्रिश, क्रिश तुम ठीक हो ना? क्रिश। कियारा, हाँ। कियारा तुम कब आई? हाँ, हाँ। और ये लोग कौन है जो कब से मुझे बेटा 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 बुला रहे हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देने आई थी आज, लेकिन उससे पहले हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा, है ना? तो तुम चलो मेरे साथ, ठीक है? चलो यहाँ से। इन गंदे लोगों को ना मैं बाद में देख लूंगी। हाँ चलो चलो, खड़े। अमन, ये सब क्या ड्रामा था? हाँ, वो कायरा, हाँ, जो क्रिश अपनी बीवी बता रहा है, तुम बार बार उसे अपनी मंगेतर क्यों बोल रहे हो? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे माँ बाप उसे अपना बेटा क्यों बोल रहे हैं? अरे शट अप! तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में इतनी सी बात से खुश नहीं रही है कि क्या चल रहा है? वो जो मैडम आई थी मटकाते हुए ना, कियारा कपूर है वो, संजय कपूर की बेटी। जब गई है संजय कपूर। अगर मेरी उस लड़की से शादी हो जाती ना, आज मैं बिलियनियर होता, द मोस्ट पावरफुल गाय इन द वर्ल्ड। बिलियनियर? क्रिश की शादी बिलियनियर से हुई? यस! वो सबसे बड़ी बात, अरे मैं अपनी मॉम डैड का असली बेटा हूं ही नहीं, ये मुझे खुद आज पता चल रहा है। मैं अडॉप्टेड सन हूं, उनका पाला हुआ स्टेप सन। अरे मुझे नहीं पता था आज तक। जितना भी पैसा है ना, सब उस क्रिश के नाम हो जाएगा। जितनी प्रॉपर्टी है ना, क्रिश के नाम हो जाएगी। और जो ये मैं बोलता फिरता हूं ना, उसको गार, ये कर, कुत्ता बनाया ना तुमने, मैं कुत्ता बन के घूमूंगा इसके बाद। अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं तुझे असली सबक सिखाऊंगा क्रिश। क्या तुम दोनों की जान तो गई। बेटा, क्रिश तुम ठीक हो? थैंक यू कियारा। अगर तुम कल मेरी जान नहीं बचाती तो शायद आज मैं यहाँ जिंदा नहीं बैठा होता। अब ये सब बातों का टाइम नहीं है क्रिश, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी फैमिली भी। फैमिली? कियारा तुम जानती हो मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब मुझे पालना ही नहीं था तो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा क्यों किया। नहीं क्रिश, एक सेकंड दो मुझे। तुम अनाथ नहीं हो क्रिश, तुम क्रिश ओबरॉय हो।
मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय के वो खोए हुए बेटे जिन्हें ये 20 साल से ढूंढ रहे हैं। देखो, ये क्या मजाक है कियारा? ये मजाक नहीं है बेटा, तू ही हमारा खोया हुआ बेटा अरमान ओबरॉय है। पिछले 20 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने तुम्हें याद नहीं किया। और अगर आज कियारा ने ये डीएनए टेस्ट नहीं करवाया होता तो आज भी हम तुझे ढूंढते हुए भटकते रहते। डीएनए टेस्ट? हाँ, याद है उस दिन वो सफेद बाल नोचा था? वो सफेद बाल नहीं था, वो डीएनए के लिए सैंपल था और डीएनए मैच हो गया। तुम ही इनका खून हो। माँ, पापा, स्ट्रॉन्ग। आप हम आ गए हैं ना? तुझे जिल्लत भरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। हम मेरा शेर पुत्र, यहाँ क्यों खड़े हो? ड्राइवर अंकल नहीं है क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लेट हो। ओहो, चलो कोई बात नहीं। तो चाचू अपने शेर पुत्र के लिए क्या लाए हैं? चॉकलेट खाओगे? गुड बॉय। मस्त है ना? और खाओ और खाओ। मुझे ना थोड़ा थोड़ा बचपन की यादें वापस आ रही है। मैं जब 5 साल का था तब कोई आदमी मुझे चॉकलेट खिलाने के बहाने कहीं ले गया था, पर जैसे ही मैंने चॉकलेट खाई उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। वो इंसान कौन था, मैं कहा था, मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ बेटा, मुझे किडनैप किया गया था। हमें दिन रात एक कर दिए थे, पूरी दुनिया एक कर दी तुझे ढूंढने। और अगर आज तू नहीं मिला होता ना तो आज भी हम ऐसे ही तुझे ढूंढते रहते। जब मेरी आंख खुली ना माँ, तब मैं शहर से दूर किसी गांव में था। वहां पर एक बुजुर्ग औरत ने मेरा ख्याल रखा। मैंने उन्हें दादी कहकर बुलाया और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया। पर जब वो चली गई ना, मैं बहुत अकेला हो गया था। रोते नहीं है, तुमने तो मुझे 2 बार जिंदगी दी है और आज तुमने मेरे माँ बाप से मिलवाकर एक नई जिंदगी दी वापस तुमने। मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मैं भी बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे साथ। अब तुम्हें फार्म हाउस में रहने की जरूरत। आज अभी से तुम अपने असली घर ओबराय मेंशन में आओ। वहां पर तुम्हारा हक, तुम्हारी पहचान और पूरा ओबराय खानदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बहू, तुमने हमारे परिवार को मुकम्मल किया तो तुम भी हमारे साथ चल रही। तुम ओबराय खानदान की मालकिन हो। तो ये है तुम्हारा अपना घर, और ये है तुम्हारा अपना परिवार। वो है तुम्हारे दादाजी, चाचा सूरज जी, और ये है तुम्हारा छोटा भाई अमन। ये अमन यहाँ क्या कर रहा है? पापा पे फ्रॉड बेटे को यहाँ भी ले आए। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। देखो बेटा, जब तुम खो गए थे तो मैं तेरी माँ बहुत परेशान थे। हम लोग बिल्कुल टूट गए थे। तब तुम्हारे सूरज चाचा एक अनाथ आश्रम से अमन को लेकर आए। हमने इसे अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ बेटा, पिछले 20 साल से अमन ही हमारा बेटा बनकर रहा है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम दोनों भाई मिलकर हमारा खानदान और हमारा बिजनेस दोनों को आगे बढ़ाओगे। अरे मैं नहीं मानता इस भिखारी को अपना बड़ा भाई। अमन, जबान संभाल के बात करो। क्रिश तुम्हारा बड़ा भाई है। अरे बड़ा भाई मैं फुट। मॉम, आप जानते नहीं, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, झूठा इंसान है। इसका काम ही यही है
बड़ी बड़ी फैमिलीज देखना, उनको हंट करना, उनके पैसे पे कब्जा करना। पता नहीं कौन सा गंदा खून है वो। मुझे लगता है कि इसने डीएनए रिपोर्ट भी ना फेक बनवाई है ताकि हमारी फैमिली में इन्वॉल्व हो सके, हमारी जायदाद पर कब्जा कर सके। अमन भैया, बिजनेस जज्बातों से नहीं दिमाग से चलता है, और इसकी गंदी परवरिश इसे कभी कॉर्पोरेट डील करना नहीं सिखा सकती। इसे बिजनेस सौंपने का मतलब है अपने ही हाथों अपने कारोबार को आग लगाना। आप सही कह रहे हैं चाचा जी। मानता हूं मैं बस ऑफिस बॉय था, पर तन्नू की पापा की कंपनी यानी कि बजाज एंटरप्राइज को प्रॉफिट में लाने के पीछे मेरा ही हाथ है। अगर उस कंपनी में थोड़ा भी अगर मुनाफा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तो भाई क्या जोक्स मारता है तू यार? नहीं तू मुझे एक बात बता। चाचा जी आप भी बताओ, एक स्वीपर झाड़ू पोछा मारने वाला एक कंपनी के मुनाफे को यहां से यहां लेकर जा सकता है क्या? चाय उबालने और स्टॉक मार्केट के ग्राफ को ऊपर ले जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है बच्चे। अरे कम से कम उसे एक मौका तो देकर देखिए। ठीक है रुत, अगर तुम्हारे बेटे में इतना ही दिमाग है तो उसे ये साबित करना पड़ेगा। अगले हफ्ते मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहां दुनिया भर से बड़े बड़े टेक जाइंट्स आने वाले हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहां ग्लोबल एयर टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह साइबर किंग भी आने वाला। चाचू आपको पता है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए ना बिलियनियर कंपनीज को भी महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा तुमने अमन, हम खुद भी कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डील बाकी है साइबर किंग के अप्रूवल के लिए। अगर उस कॉन्फ्रेंस में क्रिस ने साइबर किंग से डील करवा दी तो इसे हम ये बिजनेस संभालने का मौका देंगे और साथ ही बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा भी उसके नाम कर देंगे। कौन बताएगा इन बेवकूफों को कि जिस साइबर किंग की ये लोग माला जप रहे हैं वो उन्हीं के सामने उनके घर का बेटा बन के खड़ा है। कोई बात नहीं, असली वक्त आने पर सबकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। और अगर तुम फेल हो गए क्रिस तो याद रखना, ना तो तुम्हें इस बिजनेस में कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिलेगा, और तुम्हें ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? चैलेंज एक्सेप्टेड दादाजी। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। दोबारा से कुत्ता बन के घूमेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। और जब तुम साइबर किंग से लात खाकर मुंह के बल गिरोगे ना तो भीख मांगते हुए इस घर में वापस मत आना। कौन किससे भीख मांगेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस में मैं ऐसा धमाका करूंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। क्रिश, तुम्हें डर नहीं लग रहा? I mean, नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कि दादाजी ने तुम्हें इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है। जब दुनिया की सबसे स्मार्ट और ब्यूटीफुल बिजनेस वुमन मेरी पत्नी है तो मुझे डर किस बात का? पता है, मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, और उतनी ज्यादा नर्वस भी। पता नहीं वो साइबर किंग से मिलने का, उन्हें मीटिंग करने का, उन्हें इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा भी कि नहीं। ये साइबर किंग इतना बड़ा आदमी है क्या जो मेरी कियारा को नर्वस कर रहा है? He's a genius. I mean genius. Oh God, लोग पागल हैं उसके पीछे। तुम्हें पता है, उनसे 2 साल से मीटिंग फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। उनसे मीटिंग फिक्स करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बस कैसे भी करके एक बार मैं उन्हें इम्प्रेस कर लूँ, अपना बिजनेस आइडिया बता दूँ ना, तो हमारा AI का बिजनेस फुल ग्रोथ में जाएगा। बस एक बार डोंट वरी कियारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो साइबर किंग ना, आई एम श्योर साइबर किंग तुमसे इम्प्रेस होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो तुमसे। सो मिसेस ओबरॉय। मिस्टर ओबरॉय, You're so beautiful. I'm very lucky.
कियारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। माँ का फोन? हाँ माँ। बेटा कहाँ रह गए तुम दोनों? मैं और तुम्हारे पापा कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँच चुके हैं। बेटा यहाँ बहुत भीड़ है, मीडिया भी आई हुई है। हाँ हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं माँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। कियारा कितना लेट करोगी? बस आ गई। See, I'm ready. मुंह बंद कर लो मिस्टर हस्बैंड। आई नो मैं कुछ ज्यादा ही प्रिटी लग रही हूँ हाँ, लेकिन इसके चक्कर में लेट ना हो जाए, फिर साइबर किंग हाथ से ना निकल। ये पेशेंट कह रहा है अभी तक आए नहीं, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली। चलो आते हूँ। इंतजार छोड़ दीजिए भैया, मुझे लग रहा है कि आपका नया बेटा और उसकी बिलियनर बीवी अब नहीं आएगी। अमन, ये दोनों जिंदा यहाँ बच कर कैसे आ गए? मैकेनिक ने तो इनकी पूरी ब्रेक निकाल दी थी ना। पता नहीं चाचा जी, मुझे तो लगा था कि इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर बच गया। वाह क्रिश, मैंने सुना है कि तुम्हें नया परिवार, नई पहचान मिल गई है। पर पुरानी आदत ना तुम्हारी देखो अभी तक नहीं गई है। और तुम यहाँ कॉर्पोरेट इवेंट में भी ये भिखारी बन के आ गए। हाँ, ओह माय गॉड। और तुम कियारा, ये जो तुम्हारा फटा पुराना एकदम चीप फैशन है ना, इसमें तुम पता क्या लग रही हो? एक नंबर की सड़क छाप। जस्ट शट अप। हमारे तो सिर्फ कपड़े गंदे हैं, पर तुम्हारा तो पूरा कैरेक्टर गंदा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जितना इस इवेंट का कॉस्ट नहीं है ना, उससे ज्यादा तो मैं हर साल चैरिटी में डोनेट करती हूँ। तू ना अपने ये सस्ता सा एटीट्यूड अपने चालबाज बॉयफ्रेंड के लिए ना बचा के रखो। गॉट इट? ये क्या गले निकल वाला तमाशा लगा रखा है? और क्रिश, तुम किस हालत में यहाँ आ गए? तुम्हें पता है कि यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर साइबर किंग आने वाले हैं, और अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे जैसे भिखारी फटे हाल को देख लिया कि तुम ओबराय खानदान का हिस्सा हो, तो हमारे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके लंबे इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती है, क्योंकि वो आ गए हैं जिनका आप सबको कई महीने से बेसब्री से इंतजार था। प्लीज वेलकम द मास्टरमाइंड, द जीनियस, और आज की शाम की शान, द साइबर किंग। लोग कहते हैं कि साइबर किंग का कोई चेहरा नहीं है, वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर दुनिया बदलता है। पर आज मैं ये नकाब इसलिए पहनकर आया हूं ताकि यहां बैठे कुछ लोगों को मैं बेनकाब कर सकूं। साइबर किंग सर, मेरा नाम सूरज ओबेरा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हमारी ओबेरा इंडस्ट्रीज को आपके बैकएंड सपोर्ट की बेहद ही जरूरत है सर। एक बार आप हमसे बिजनेस डील कर लीजिए। सर एक मीटिंग सर, हम आपसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप जो भी बोलोगे, जो भी शर्तें रखोगे, वो सब मुझे मंजूर है सर। हमें अपने साथ मिला लीजिए सर। साइबर किंग सर, आपके टेक ने तो पूरी दुनिया ही बदल दी है। आप मुझे अपने ब्रांड का एम्बेसडर बना देंगे ना, तो ये डील और भी खूबसूरत हो सकती है। हम साथ में मिलके ये टेक इंडस्ट्री को हिला सकते हैं। क्रिश, ये देखो, ये है साइबर किंग। क्रिश कहाँ चला गया? साइबर किंग? कौन है ये साइबर किंग जिसके सामने मेरी पूरी फैमिली झुक कर खड़ी है? नहीं, अमन ओबेरॉय इतने सस्ते में नहीं बिकेगा। गाइस, एक मिनट, हमें कैसे पता चलेगा कि यही असली साइबर किंग है? यहाँ अंदर आना बहुत आसान बात है, कोई भी आ सकता है। हमें कैसे पता कि इस मास्क के पीछे जो चेहरा छुपा है वो असली साइबर किंग का है? ये कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है गाइस।
अगर तू ही असली साइबर किंग है तो अपना मास्क उतार और हमें अपना असली चेहरा तो दिखा, तब पता चलेगा ना। मास्क उतारने की बात कर रहा है अमन? अगर मैंने मास्क उतार दिया ना तो तुम सबकी पैंट उतर जाएगी। ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी लगती है ना। ये दुनिया देखना चाहती है कि असली साइबर किंग का चेहरा कैसा दिखता है। तो ठीक है, आज मैं पूरी दुनिया के सामने साइबर किंग का असली चेहरा दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ही हूं असली साइबर किंग क्रिश उर्फ अरमान ओबरॉय। क्रिश, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? हाँ, एक झाड़ू पोछा मारने वाला ये साइबर किंग कैसे हो सकता है? अबे चुप बेवकूफ, तू जैसे भिखारी को तो साइबर किंग अपने ऑफिस के सामने खड़ा भी नहीं करे। अभी भी कह रहा हूं, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना। मैं जानता था कि ये चोर आदमी है। अरे सबको पागल बनाने का काम है इसका। बहुत हो गया आप लोगों का। आज तक आप लोग मुझे बहुत अलग अलग नाम से बुलाते आए। कभी चोर कहा, कभी भिखारी कहा, कभी अनाथ कहा, पर अब और नहीं, क्योंकि असली साइबर किंग मैं ही हूं। एआई टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह मैं ही हूं। और तुझे प्रूफ देखना है ना? अभी दिखाता हूं तुझे प्रूफ। देख, ध्यान से देख सारे सबूतों को, सारे प्रूफ को। जिस एआई टेक का इस्तेमाल हुआ है ना तुम्हारी इस तन्नू की बाप की कंपनी में, उस एआई टेक का पेटेंट भी मेरे ही नाम पर है। दादाजी, सूरज चाचा, आपको बहुत घमंड है ना ओबरॉय एम्पायर पर? तो ये बात ध्यान से सुनिए। अब से ओबरॉय एम्पायर के 51% शेयर्स यानी कि मेजॉरिटी स्टेक्स साइबर किंग ने खरीद लिए हैं। तो आपका घर, आपकी ये कंपनी अब मेरे खैरात पर चलेगी। क्या हो गया? शौक लगा? अब सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब जो मैं कहने जाने वाला हूं वो सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज सुबह जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के इंपैक्ट से पिछले 20 साल से मेरे दिमाग पर जो धुंध चढ़ी हुई थी वो साफ हो गई। पापा, मेरी बचपन की यादें वापस लौट आई है और ये बताते मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे आपसे जुदा किसी पराये ने नहीं किया, बल्कि खुदा आपके अपनों ने किया। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है वो? बताता हूं। आपके अपने सगे भाई सूरज चाचा ने। सूरज चाचा ने बचपन में मुझे किडनैप किया था ताकि वो अपने नाजायज बेटे अमन को इस घर में अडॉप्ट करके ला सके। क्या अमन सूरज का नाजायज बेटा है? हाँ माँ, सूरज चाचा ने अपने बेटे को इस घर में लाने के लिए मुझसे मेरा बचपन, मेरा परिवार सब कुछ छीन लिया। मेरा शेर पुत्र, यहाँ क्यों खड़े हो? प्राइवेट अंकल नहीं है क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लेट हो। ओहो, चलो कोई बात नहीं। तो चाचू अपने शेर पुत्र के लिए क्या लाए हैं? चॉकलेट खाओगे? गुड बॉय। मस्त है ना? और खाओ और खाओ। क्या बकवास कर रहे हो भैया? ये झूठ बोल रहा है भैया। ये हम दोनों को आपस में लड़वा रहा है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, तो क्या ये भी झूठ है कि आज सुबह आपने मुझे और कियारा को मरवाने की कोशिश की? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे गाड़ी की ब्रेक्स आप लोगों ने फेल करवाई थी। बाबूजी,
20 साल पहले मैंने क्रिश को किडनैप किया था ताकि हमारी सारी जायदाद मेरे बेटे अमन को मिल सके, पर वो हरामखोर पता नहीं कैसे फिर वापस आ गए। अब क्या करें उसका? जो काम 20 साल पहले नहीं कर पाए थे उसे अब पूरा कर दो। ऐसा करो, क्रिस की गाड़ी में ब्रेक फेल कर दो। मियाँ बीबी दोनों एक ही झटके में काम खत्म। नाइस प्लान दादू। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आस्तीन के साथ आ रहा था मैं अपने घर में। मेरे टुकड़ों में पलने वाले तुम लोग मेरे ही बेटे और बहू को मारने की साजिश रचे थे। हाँ? क्या हुआ? अपने बाप को भी मारेगा? बाप? कैसा बाप? आपने अपने ही पोते को मारने की साजिश रची। आप तो न बाप कहलाने के लायक है और न ही दादा। आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता यहीं पे खत्म। मैंने बुलाई है पुलिस। हर मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सूरज ओबरॉय, अमन ओबरॉय और उदय ओबरॉय, आप तीनों को किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर और फ्रॉड के चार्जेस में गिरफ्तार किया जाता है। साइबर किंग और कियारा मैम ने हमें पहले ही सबूत दे दिए थे। पकड़ लो इन्हें। अरे यार छोड़। देखो क्रिश, भैया आप कुछ बोलिए ना क्रिश को। देखो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे बेटा, हम तो तुम्हारे परिवार वाले ना, अपने परिवार वालों के साथ कोई ऐसा करता है? ऐसे परिवार वालों से तो दुश्मन पालना बेहतर है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें और ऐसी सजा दिलवाइए कि उम्र भर जेल की सलाखों के बाहर ना आने पाए। कृष्ण, मुझे पता ही नहीं था ये मुझे अमन ने फंसाया। ये इसकी वजह से हुआ है। अगर मुझे पता होता कि तुम ही साइबर किंग हो तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। प्लीज साइबर किंग। तुझे शर्म नहीं आती? गोल्ड डिगर कहीं की। तो चुप कर बिच। जब से मेरे और क्रिश के बीच में आई सारा खेल बिगाड़ के रख दिया तूने। क्रिश तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, है ना? और पहले जो कुछ भी हुआ ना वो सब भूल जाते हैं। चलो हम वापस से शादी करते हैं। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी बचपन का प्यार हूँ ना क्रिश। हाँ, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी। तुम जैसे कहोगे मैं वैसी करूंगी क्रिश। तन्नू, शादी ना, पर तुम मुझसे कैसे शादी करोगी? क्योंकि तुम तो खुद भी जेल जा रही हो। मैं क्यों जेल जा रही हूँ क्रिश? मैंने क्या किया? मैं नहीं जेल जाऊंगी। मैंने क्या किया क्रिश? हाँ, ये किया है तुमने तन्नू। तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के करोड़ों रुपए चुपचाप अपने फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। मैंने अपनी एआई टेक से तुम दोनों के कच्चे चिट्ठे निकाल लिए हैं। तुम लोगों को क्या लगा था कि साइबर किंग की कंपनी में स्कैम होगा और उसे पता नहीं चलेगा? इंस्पेक्टर, आप देख क्या रहे हैं? मैं तो तुम्हारा दादा हूँ। तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। तू बाकियों को सजा दे पर इस बुड्ढे को तो माफ कर दे। मुझे जेल मत भेज। दादाजी, आप माफी डिजर्व नहीं करते हैं। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार और ईमानदारी से भी बनते हैं। और जिस इंसान ने अपने खून को ही बेच दिया, वो इंसान मेरी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं है। ले जाइए इन्हें भी इंस्पेक्टर साहब। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। देखिए, इस हॉल में जितनी भी गंदगी थी वो अब साफ हो चुकी है। तो अब बारी है मेरी नई और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के अनाउंसमेंट की। तो मेरी नई बिजनेस पार्टनर है मिसेस कियारा ओबरॉय।
दोस्तों, आप लोग ये मत समझना कि कियारा मेरी बीवी है इसलिए मैं फेवरेटिज्म कर रहा हूँ, बल्कि कियारा के स्मार्ट बिजनेस सेंस, शार्प इंटेलेक्ट और काइंडनेस की वजह से मैंने उसे अपना पार्टनर चुना है। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी ना, तब कियारा मेरे साथ थी। आज उसी की वजह से मुझे मेरा परिवार, मेरी पहचान मिली है। आई एम श्योर कि हम दोनों मिलकर इस कंपनी को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, है ना कियारा? हाँ, बिल्कुल। बेटा, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम एक किंग हो। आज से ओबराय कंपनी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर। आई एम सॉरी पापा, पर ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? What's the problem? ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे भी अब बाप की जिम्मेदारी निभानी है। हाँ पापा, हाँ माँ, कियारा माँ बनने वाली है और आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। Congratulations. बस अब मैं अपना पूरा टाइम अपने होने वाले बच्चे और अपने परिवार को देना चाहता हूँ। अच्छा, दोनों ने तो पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ दे दी है। चलो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारा प्यार, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने ही मुझे जिंदगी दी, और सिर्फ जिंदगी दी ही नहीं, जीते कैसे ये भी सिखाया। ये साइबर किंग अपनी क्वीन के बिना अधूरा है। आई लव यू माई क्वीन। I love you, Mr. Husband, my cyber king.